Bismillahirrahmanirrahim. I am here, Taqwa Gori. Welcome to Bookman Publication, a name of quality education, a project of BM Group of Companies. अल्फा सीरीज को लेकर दोबारा हाजिर है उर्दू फूल तस्वीरी कायदा पहला कदम पढ़ने के लिए। तो देखते हैं आज का सबक क्या है। मेरे साथ देखिए, आज का सबक है हर्फ काफ। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? काफ। वैसे तो फे और काफ दोनों की शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन और ये जोड़ीदार भी नहीं हैं, लेकिन इनको हम एक साथ ही पढ़ते हैं। फे और काफ, फे और काफ, फे काफ को दोनों साथ में पढ़ा जाता है। काफ की पहचान है कि इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते और काफ की आवाज को, काफ को, काफ को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उन अल्फाजों की तरफ जो कि हम पढ़ने लगे हैं आपके सबक के। काफ को कैंची, काफ को कैंची, काफ का कालीन, काफ का कालीन, काफ का कमीज, काफ का कमीज। जी हाँ, यही कमीज जो कि आप सब ने और मैंने भी पहन रखी है। जी, तो ये वो अल्फाज हैं। अब हम चलेंगे अपने तस्वीरी हिस्सा की तरफ और जो यहाँ पे सीन बनाया गया है उसकी वजाहत करेंगे। चलिए तो नज़म के जरिए उसकी वजाहत करेंगे। जमीन पर कालीन बिछा है, कहाँ है जमीन? ये रही जमीन और ये रहा कालीन। और पड़े हैं कपड़े भी, ये कालीन और ये कपड़े। दर्जी मियाँ कैंची उठाओ, ये रहा दर्जी और ये रही कैंची। और प्यारी प्यारी कमीज बनाओ। जी हाँ, ये वही दर्जी की बात हो रही है जिससे आप लोग और हम सब कपड़े सिलवाते हैं। तो क्या करता है, कैंची से कपड़े काटता है और प्यारे प्यारे कपड़े सिलाई करता है। तो चलिए हम एक दफ़ा फिर से नज़म को पढ़ते हैं। ज़मीन पर कालीन बिछा है और पड़े हैं कपड़े भी, दर्जी मियाँ कैंची उठाओ और प्यारी प्यारी कमीज बनाओ। जी हाँ, तो चलिए अब चलते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, तो अब करते हैं कुछ तलाश कुछ नए लफ्ज की। तो चलते हैं खेल खेल की तरफ। इस सीन को देखें और वो लफ्ज ढूंढिए जो कि हमने नहीं पढ़ा। कैंची ये रही, कालीन जमीन पर बिछा है, कमीज ये लटकी हुई है। तो अब ऐसा क्या है दर्जी के आसपास जो कि हमने नहीं पढ़ा है? क्या किसी को मिला? जी, तो ये रहा कलम। वैसे तो इंग्लिश में इसको पेन बोलते हैं, लेकिन उर्दू में कहते हैं कलम। काफ का कलम, काफ का कलम। जी, तो ये रहा वो छुपा हुआ कलम जिसको हमने ढूंढ लिया है। चले तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है आपका कुछ नया सीखने की, कुछ अच्छी बात सीखने की। तो चलते हैं तरबियत की तरफ। प्यारे बच्चों, कुरान पाक की तलावत रोज़ाना करें और उसके अहकामात पर अमल करें। जी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सुबह और शाम पारा पढ़ने जाते हैं। जिन बच्चों ने पारा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया है वो रोज़ाना कुरान पाक, चाहे बिल्कुल थोड़ा आप एक लाइन पढ़ें, लेकिन रोज़ाना उसकी तलावत किया करें और उसमें जो कुछ लिखा है उसको समझने की और उसको करने की कोशिश किया करें। जी तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है आपकी लिसानी मश्क की तरफ। चलते हैं और आपसे मैं पूछती हूँ कि काफ की क्या आवाज़ है? तो चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, शुरू की आवाज़ बताइए। कैंची, तो कैंची किससे बन रहा है? काफ से। तो काफ की क्या आवाज़ है? क, काफ को कैंची। ऐसे ही। तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ जो कि है काफ से शुरू होने वाली किसी चीज़ का नाम बताइए। तो वो चीज़ क्या है? कैंची, कालीन, कमीज, कलम तो हमने पढ़ ली। और काफ से क्या बनता है? सोच
सोचते हैं, लेकिन अब बारी तो सोचने की आपकी है। चलिए सोचिए, अपने दोस्तों से पूछिए, अपनी पेरेंट्स से पूछिए, टीचर से पूछिए और मुझे बताइए। यहाँ हमने काफ का सबक पूरा पढ़ लिया है। कल पढ़ा था फे, आज पढ़ा है काफ। फे काफ की जोड़ी पढ़ ली है। कल मिलेंगे अगले हर्फ के साथ, अगली जोड़ी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।